गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों नंबर सिस्टम में, कल हम एक्स वाई पदों के बारे में गणना की थी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो टॉपिक है वो दोस्तों नंबर सिस्टम चल रहा है। कौन सा चल रहा है? नंबर सिस्टम, अर्थात बोले तो संख्या पद्धति। क्या चल रहा है दोस्तों? संख्या पद्धति आपके पास चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे हमारे, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे आ जाता है तो उसका क्या क्या कंडीशंस होगी। जैसे एक सवाल दे दिया क्वेश्चन 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 21 प्लस 2 की पावर 22 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। 2 की पावर 20 है, 2 की पावर 21 है और 2 की पावर क्या है? 22। किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? तो देखो, सबसे छोटी घात हमें देखनी। अब देखिए, सबका जिसका कोई नहीं उसका मालिक कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पर 2 की घात कितनी होगी दोस्तों? 1 होगी। यहाँ पर 2 की घात कितनी होगी दोस्तों? ठीक है। अब पूर्णतः विभाजित है, इस स्थिति में 2 की घात कितने? 20 तो 12 है। यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस कितना होगा दोस्तों आपके पास? ठीक है। 4 एक कितना होगा दोस्तों आपके पास? 4 2 6 एक कितना होगा? अर्थात 2 की घात कितना आ रहा है दोस्तों? 7 है। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो आपके पास 15 है, बी में 14 है, सी में 19 है और डी में 13। ऐसा आपको अब देखिए ऑप्शंस इस प्रकार से। तो हमारे पास जो आंसर है 2 की घात 20 है, 2 × 7 है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बैठा। तो हम क्या करेंगे? 2 की घात 1 कम कर देंगे, 19 × 2 की घात 1। ठीक है। 2 की घात 19 है इंटू 2 × 2 के 14। अब देखिए 14 में 14 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, अर्थात जो हमारा आंसर निकल के आता है बी ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार से और क्वेश्चन हम देखे तो 4 की घात है। ठीक है। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार से है? 4 की घात 61 है, 62 है, 4 की घात 61 है, 4 की घात 62 है और 4 की घात 63। किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? ऑप्शंस आपके इस प्रकार से, ए में 3 है, बी में 11 है, सी में 13 है और डी में कितना? इसमें से हमें आंसर निकालना। तो देखिए साहब, सबसे छोटी घात हमें देखना। सबसे छोटी घात कितनी है? 61। अब देखिए, जिसका कोई नहीं उसका मालिक कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पर 4 की घात कितनी है? 1 और यहाँ पर 4 की घात कितनी है? अब देखिए दोस्तों, 4 की घात 61 होगा इंटू, देखिए साहब यहाँ पर होगा 1 प्लस 4 प्लस कितना होगा? 16। 1 प्लस 4 प्लस कितना होगा? 16 होगा आपका। 4 की घात कितना होगा? 61 इंटू 4 20 होगा, 20 रहे कितना होगा? 21। अब देखिए इस संख्या के अंदर किस संख्या का पूरी बार भाग जाता है? तो हमारे पास देखिए 3 का पूरी बार डिविजिबल है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए एग्जिट है। देखिए 11 का भाग नहीं जाता, 13 का नहीं जाता और 17 का नहीं जाता। भाग किसका जाता है दोस्तों? 3 का। तो ये संख्या किससे डिविजिबल है? 3 से। इसी प्रकार से अगर हम और देखें तो जैसे 3 की घात, एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे एक सवाल पूछा गया था एग्जाम में, 3 की घात 25 26 27। अब देखो 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28। ये कोई आपके पास क्वेश्चन किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? ऑप्शंस आपके पास इस पर, ए में 11, बी में आपके 13, सी में आपको दे रखा है इसी प्रकार से 25 और डी में आपको 30 दे रखा है। ये आपके पास। ठीक है। अब देखिए आंसर किस प्रकार से निकालना होगा दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे छोटी घात को बाहर निकालते हैं।
सबसे छोटी घात को क्या निकालते हैं, 12। अब देखिए यहाँ पर जिसका कोई उसका मान कितना होगा, 1। यहाँ पर 3 की घात कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। अब देखिए सब यहाँ पर 3 की घात कितनी होगी, 2, और यहाँ पर 3 की घात कितनी होगी, 3 की घात 25 होगी। 1 + 3 + 9 + 26, 1 + 3 + 9 + 26। अब देखिए सर इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है। तो हमारे पास जो आंसर होगा इसको जोड़िए, तो 27 से 3 30 हो गया, 30 और 10 कितना हो गया, 40। तो 3 की घात कितनी होगी दोस्तों, 25 इंटू कितना होगा आपके पास, 40। कितना हो गया, 40। ठीक है, यहाँ से आगे 30 और 10 कितना हो गया, 40। अब 40 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, इधर देखिए 3 की घात कितना होगा, 24। यहाँ से 1 कम करें, जैसे 3 की घात 1 बचेगी इंटू 40, 3 की घात 24 इंटू 4 कितना हो गया, 12। 4 कितना होगा दोस्तों, 12। अर्थात 120 में हमारे पास जो भाग जाता है वो किसका जाता है दोस्तों, 13 का। अर्थात हमारा जो आंसर एग्जिट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन, अर्थात 30 एग्जिट हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए सब और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे सामने बनेगी। जैसे एक और सवाल लेते हैं, सवाल क्या रहेगा कि 2 की घात 71 है आपके पास, 2 की घात 71, 2 की घात 72, 2 की घात 73 और 2 की घात 2 की घात 71, 2 की घात 72, 2 की घात 73, 2 की घात 74 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो 2 की घात जो 71 है इसका कोई नहीं, इसका मालिक 1 होगा आपके पास। 2 की घात कितना है दोस्तों, 1 प्लस 2 की घात कितना आएगा, पर 2 आएगा, प्लस 2 की घात कितना आएगा, 3। ये आपके पास होगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है इसके अंदर देखो 9, 10, 11, 13। ठीक है, 9 है, बी में 10 है, सी में 11 है और डी में 13। अब देखिए सब 2 की घात कितनी, 71। अब कितना हो गया, 1 + 2 + 4 प्लस कितना हो गया, 8। अब देखिए सब 8 और 4 कितना हो गया, 8 2 10, 10 और 5 कितना हो गया, 15। तो 2 की घात 71 इंटू कितना गया, 15। कितना गया, 15। अब 15 में तो किसी का भाग नहीं जाता, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक घात कम करेंगे। तो 2 की घात 70 इंटू, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो देखिए दोस्तों 2 की घात 70 हो गया इंटू 15, 2 कितना हो गया दोस्तों, 30। अब 30 में किसका भाग जाता है दोस्तों, 10 का। तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन से एग्जिट, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, एग्जिट राइट होगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के सामने आ जाता है। और देखिए जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे सवाल बनते हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए साहब, जैसे हमारे पास जो सवाल आ जाते हैं कभी कभी स्टेप पैटर्न पे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे √2, 3√3, फिर आपके 4√3, फिर आपके देगा 6 में सबसे बड़ा कौन है, में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटे का आपको पता लगाना है, अर्थात आरोही क्रम में लिखना है या बता दीजिए आप। तो देखिए अनरूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनरूट का मतलब होता है 2 की घात 1, अर्थात अनरूट का मतलब होता है 1/2 का। अर्थात जो इसकी गोदी में बेटा होता है इसका मतलब जैसे यह घनमूल है 1/3 का हो गया, यहाँ पर चतुर्मूल है या षष्ठमूल है, तो ये आपको देखना होगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्गमूल का मतलब 1/2 का, इसकी घात 3 है, इसका कितना है दोस्तों 4, इसका कितना 6। आपको यहाँ वाली घात कितनी है दोस्तों, यहाँ पर अनरूट का मतलब 1/2 है तो इसका मतलब 1/3 होता है, इसका मतलब 1/4, इसका मतलब 1/6 होता है। ठीक है, अब इन चीज का क्या काम क्या लेंगे, ऐसे जैसे हम एलसीएम करते हैं तो एलसीएम कितना होता है दोस्तों 12,
एलसीएम कितना होता है हमारा 12 होगा। कितना होता है दोस्तों 12 होगा। अब आपको क्या करना है, इस संख्या में भाग देना है अंदर वाले को। अब जैसे 2 का भाग कितनी बार देता है दोस्तों 6 बार, तो 2 की घात कितनी आ जाएगी 6। 3 का भाग कितनी बार देता है 4 बार, तो 3 की घात कितनी आ जाएगी 4। 4 का भाग कितनी बार जाए 3 बार, तो 4 की घात कितनी आ जाएगी 3। 6 का भाग कितनी बार जाए 2 बार, तो 6 की घात कितनी आ जाएगी 3। ये आपके साथ क्या किया आपने, यहाँ पर जो अंडर था अंडर वाला 1/2 अर्थात 2 लिखा, यहाँ 1/3 अर्थात 3 लिखा, 1/4 1/6 6 लिखा। इन सभी का एलसीएम लिया और जब 2 का भाग देते कितनी बार 6 का, तो अंदर वाली संख्या की घात लगानी। किसकी घात लगानी अंदर। देखिए साहब हमारा जो कहता है कि 1/2 का मतलब क्या 2 आएगा, 1/3 है, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/6। तो आपको इन सभी का क्या ले लेना था एलसीएम। क्या ले लेना था एलसीएम। जैसे हम एलसीएम लेते तो कितना के बाद 2 के बाद कितने 6, 3 का 4, 4 का 3 और 6 का 2। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास। अब देखो 2 की घात 6 का मान कितना होता है दोस्तों 64 होता है। 3 की घात 4 का मान कितना होता है आपका 81। 3 की घात 4 का मान कितना होता है 81 और 4 की घात कितना होगा आपके पास 4 इंटू 4 इंटू 4 4 16 जो कितना होगा 64। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपने 36। अब हमारे पास ये स्थिति है, लेकिन हमसे क्या पूछा कि सबसे बड़ी बात है, तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों 81। 81 का मान कितना होगा 3√3 अर्थात सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों 3√3 अर्थात 3 क्या हो जाएगी दोस्तों 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर और सवाल हम देखें तो क्या स्थिति हमारे सामने बनेगी। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि √2 है, 4√5 है, √2 है, 4√5 है, ये आपको दे रखा है। इसी पर 3√4 ये कंडीशंस आपको दी। अब इसको आरोही क्रम में जमा, को आरोही क्रम में लिखिए। एक तो होता है दोस्तों आरोही अर्थात छोटे से बड़ा, और एक होता है दोस्तों अवरोही अर्थात बड़े से छोटा। एक तो होता है दोस्तों छोटे से बड़ा और एक होता है बड़े से छोटा। याद रखिएगा जो तरीका है दोस्तों क्या होगा कि आरोही जिसमें 3 अक्षर है वो छोटा है अर्थात छोटे से क्या होगा बड़ा, जिसमें 4 अक्षर है वो बड़ा है बड़े से छोटा, ऐसे याद रख सकते हो। अब देखिए सबसे पहले इनको जब तो क्या होगा √2 का मतलब 2 होगा, यहाँ पर 4 दे रखा है आपकी, इसकी गोदी में कितना बेटा 4 और यहाँ पर कितना बेटा 3। ये आप पूछते इन तीनों का एलसीएम देना। एलसीएम कितना होगा दोस्तों आपके पास 12। एलसीएम कितना होगा हमारे पास 12। जैसे 12 एलसीएम आता है तो 2 का भाग 6, 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 2 की घात 6। ठीक है, 4 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 5 की घात 3 होगा। इसी प्रकार से 3 का भाग कितनी बार 4 बार, तो 4 की घात 4। 4 की घात कितने हो गए 4 हो गया। अब देखिए 2 की घात 6 का मान कितना होगा 264, 5 की घात 125 होगा और इसका मान कितना होता है दोस्तों आपके पास 256। कितना होगा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होगा आपका। ठीक है 4 इंटू 4। अब देखिए हमें कौन सा क्रम चाहिए आरोही। आरोही बोले तो छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन √2, उससे बड़ा कौन 4 सबसे बड़ा कौन 3 अर्थात सबसे बड़ा ये होगा सबसे छोटा ये होगा। ये हमारा आंसर निकल के सामने आता है। इसी प्रकार से अगर और सवाल हम देखें तो और क्या कंडीशन हमारे सामने रहेगी। जैसे एक और सवाल हम लेते हैं, क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, देखिए सर क्वेश्चन हमारा 3√4 दे रखा, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन 4√6 दे रखा आपको, और कंडीशन आपको दे रखी 6√15 दे रखा। नेक्स्ट कंडीशन आपको 245 दे रखा 12 के अंदर। ये स्थिति अब देखिए साहब
हमारा जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो आंसर निकल के आता है वो क्या होगा, जिसकी गोदी में कितना है 3, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 6, इसमें कितना है। इन सभी का क्या लेते हैं दोस्तों, एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 12 है। सबसे पहला काम करना आपको एलसीएम लेना है। अब देखो सभी का एलसीएम कितना आता है दोस्तों, 12। जब एलसीएम 12 आता है तो इसका भाग देकर आप इस वाली की घात लगानी है। तो देखिए 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 की घात कितनी होगी, 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 6 की घात कितनी होगी दोस्तों, 3। इसी प्रकार से देखिए साहब यहाँ पर 6 का भाग कितनी बार, 2 बार। तो 15 की घात कितनी होगी दोस्तों, 2। और देखिए 245 की घात कितनी होगी, 1। 4 की घात 4 का भाग 256 होगा, ठीक है। 6 की घात 3 का कितना, 6 का क्यूब 216। इसी प्रकार 15 का 225 होगा और 245। अब कौन से क्रम में लिखना है दोस्तों, आरोही। कौन से क्रम में लिखना, आरोही। आरोही बोले तो छोटे से बड़ा क्रम। आरोही बोले तो क्या बोलेंगे, छोटे से बड़ा क्रम। अब सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन है ये आपको, तो इसमें सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है, 216 अर्थात 4 कुछ। उससे बड़ा कौन है, 225। कितना है, 225 अर्थात 6 उससे बड़ा कौन है, 245 12 और सबसे बड़ा कौन है, 256 अर्थात 3 तो सबसे बड़ा पूछे तो 3 अंडरूट के अंदर कितना था दोस्तों, 4 होगा। सबसे छोटा और 4 अंडरूट कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, सबसे बड़ा पूछे तो ये आंसर होगा, सबसे छोटा पूछे तो ये आंसर होगा, ये आरोही क्रम में पूछे तो ये आंसर होगा आपका। किसी भी प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हो। और देखिए जैसे हमारे पास और क्वेश्चन क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, जैसे √2 हुआ, √2, ठीक है। इसी प्रकार से 6 √3 होगा। इसी प्रकार से 3 √4 हो गया। और इसी प्रकार से आपको 4 √ कितना होगा, 5। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे जो आंसर, अब देखिए इसकी घात आपको दिखनी सबसे पहले। तो इसका कितना है दोस्तों आपके पास, √2। इसका कितना है 6, इसका कितना है 3 और इसका कितना है। इन सभी का क्या लेना होता है, एलसीएम। क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है, ठीक है। क्या लेना होता है, एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास जो आता है वो कितना आता है दोस्तों, 12। एलसीएम हमारे पास कितना आता है, 12। तो जैसे 12 एलसीएम आता है तो सबसे पहले हमें निकालना होता है इसकी कंडीशन। क्या कंडीशंस हमारे पास रहेगी, तो देखिए सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे 6, तो 2 की घात कितनी होगी, 6। 6 का भाग देंगे 12 में कितनी बार, 2 बार। तो 3 की घात कितनी होगी, 2। इसी प्रकार से इसका भाग देंगे तो हमारे पास 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 की घात 4। 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 5 की घात 3। अब इसका मान कितना होता है दोस्तों, 64। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर, 4 की घात 4 का मान क्या था, 256 और 5 की घात 125। ये कंडीशन हमारे सामने है। अब हमें निकालना था आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही बोले तो छोटे से बड़ा क्रम हमें निकालना था। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास होगी 9। 9 का मतलब होता है हमारे पास है 6 √ कितना होगा, 3। अब उससे बड़ा देखे तो क्या होता है दोस्तों, 64। 64 का मान कितना, √2। फिर हम देखते हैं उससे बड़ा, तो सब उससे बड़ा कौन होगा दोस्तों, 125 अर्थात 4 √ और सबसे बड़ा अगर हम देखें तो सबसे बड़ा 256 होता है अर्थात 3 √ ये स्थिति हमारे सामने। तो सबसे छोटा पूछे तो ये आंसर होगा, सबसे बड़ा पूछे तो ये आंसर होगा। सबसे छोटा पूछे तो ये आंसर, सबसे बड़ा पूछे तो ये आंसर आपका होगा। तो देखिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको बता दिया किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, किसके अकॉर्डिंग आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब और देखिए तो कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर हम और सवाल देखें
तो क्या स्थिति हमारे सामने रहेगी दोस्तों? जैसे कोई कंडीशंस अगर आपके एग्जाम में आ जाती है, उसको कैसे हल करना, किस प्रकार से सवाल निकालने होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखते होते हैं विभाजकता का नियम। सबसे इंपोर्टेंट रहेगा आपके पास विभाजकता का नियम। नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आएगा आपका विभाजक। किसका नियम दोस्तों? विभाजकता। अब विभाजकता का नियम होता क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभाजकता के नियम में 2 का। अब 2 का नियम क्या होता है दोस्तों? कि एक तो लास्ट वाली जो संख्या क्या हो, सम हो या फिर क्या हो, 0। अंत में सम संख्या या फिर क्या हो, 0। तो हमेशा उस संख्या में 2 का भाग जाता। उस संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का। या तो अंत में सम संख्या या फिर क्या हो, 0 हो। तो ऐसी स्थिति हमारे पास बनेगी तो हमेशा उस संख्या में किसका भाग जाएगा दोस्तों? 2 का भाग जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास क्या आएगा, कोई 4, 3, 8 और 0। अब ओनली को पूरी संख्या नहीं देखनी, आप पीछे की संख्या आपको देखो पता है कि ये संख्या 2 से विभाजित है नहीं है, तो हमें तो 0 देखना होता है या फिर कोई भी सम संख्या होगी वो इससे 2 से विभाजित होगी। तो ये कंडीशन हमारे की ये 2 से विभाजित। जैसे सेकंड आपके पास है, जैसे 8 है, 4 है, 3 है और 9 आ गया। अब हमारे पास ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ सम आ रही और नहीं क्या आ रही है, विषम। इसलिए ये प्रश्न क्या होगा आपका? गलत होगा। अर्थात ये वाली संख्या हमारी 2 से विभाजित है नहीं है। फिर देखिए दोस्तों, अगर हम आगे देखें तीसरे 9 है, 4 है, 8 है, 2 है और 6 है, ये कोई क्वेश्चन। अब आपको लास्ट वाली संख्या सम है नहीं है, तो हमें देखा कि लास्ट में 6 आ रहा है और 6 हमारी क्या होती है? सम संख्या। तो हम कहेंगे ये संख्या भी 2 से विभाजित है। तो ये संख्या भी किससे विभाजित है? 2 से। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 8 है, 9 है, 4 है, 3 है या 8 है, ये आपके पास है। अब देखो, आपको लास्ट वाली जो संख्या देखनी है वो सम है या फिर 0 है। तो हमने देखा कि लास्ट में जो आ रहा है 8 है, वो एक सम संख्या है। और सम संख्या भी हमेशा क्या होती है दोस्तों? आपके पास सम संख्या भी क्या होती है आपकी? 2 से विभाजित होगी या फिर 0 वाली संख्या भी 2 से विभाजित होगी। तो हमारा जो आंसर निकलेगा ये भी राइट होगा। तो हमें जब भी 2 से डिविजन करना है तो लास्ट का इकाई अंक आपको देखना है। यदि इकाई के स्थान पर आपके सम संख्या आ रही है या फिर 0 आ रहा है तो हमेशा वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो हमेशा वो संख्या किससे विभाजित होगी दोस्तों? 2 से। अब आगे देखिए, आगे कंडीशंस क्या होगी? दूसरा नियम आता है हमसे 3 की विभाजित। 3 की विभाजित 3 की विभाजितता का नियम क्या कहता है कि 3 का भाग पूरी बात जाए। तो इसमें जब सवाल बनता है तो क्या स्थिति हमारे पास होती है? जैसे 4 है, 3 है, 8 है, 2 है, 3 है और 9 है। अगर मैं इस संख्या को 3 से विभाजित करता हूं तो इस संख्या में स्टार के स्थान पर क्या होगा? यदि मैं इस संख्या को किससे विभाजित करूं? 3 से, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं इस संख्या में 3 से विभाजित करूं तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? अब देखिए सर, 3 का भाग देंगे तो इसकी स्थिति क्या बनेगी? तो जैसे 4 है। अब देखिए, जो संख्या 3 से कटे उसको काट दो, तो 3 से 3 कट रहा है, 9 कट रहा है। अब देखिए, ये 3 भी कट रहा है, 8 और 4 12, 12 में भी 3 का भाग जा रहा है। अब 2 में नहीं जा रहा। अब 2 में कितना जोड़ दे कि 3 का भाग चला जाए? तो 2 में मैं यदि 1 लिख दूं यहाँ पर तो 3 का भाग जाएगा। 2 रे कितना होता है दोस्तों? 3। तो हम क्या कह देंगे कि स्टार के स्थान पर कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा।
तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा हमारा 1 होगा। इसी प्रकार से अगर और सवाल देखें, जैसे हमारे पास 9 है, 8 है, 2 है, 7 है, 7 है, 6 है, 2 है। अब देखिए ये संख्या आपके दे रखी है, इस संख्या को डिविजिबल करने के लिए हम 3 का भाग देते हैं, तो स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या है? तो देखिए 2 रे कितना होगा, 3 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया दोस्तों, 8 और 4 12 कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार 8 और 17 कितना होगा दोस्तों 15, ये 2 भी कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया हमारे पास। अब देखिए तब 2 और 7 भी आपके पास बचता है, ठीक है। कितना कितना बच रहा है दोस्तों आपके पास 2 और क्या बच रहा है 7 बच रहा है, तो हमारे पास 2 भी बच रहा है और 7 है, 7 और 2 तो 9 होता है, 7 और 2 कितना होता है 9, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे जो स्टार होगा स्थान पे क्या आएगा 0, हमारे स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा 0 होगा। इसी प्रकार से अगर और सवाल देखो मैं, जैसे 2 है, 1 है, 6 है, 4 है, 8 है, 5 है, 6 है, स्टार है, 9 है, 4 है, 6 है, डिजिट। यदि मैं इस संख्या को 3 से विभाजित करता हूँ तो इस संख्या में स्टार के स्थान पर क्या स्थिति मेरे पास बनेगी? तो जब मैंने 3 का भाग इस संख्या के अंदर दिया तो 3 का भाग इसमें जा रहा था दोस्तों, 9 में जा रहा था, आपके पास 6 में जा रहा था, इसी प्रकार 8 और 4 12 में जा रहा था, इसमें जा रहा था, 2 और 1 3 इसमें जा रहा था। अब मेरे पास क्या होता है 5 बचता है और 4 बचता है, 5 और 4 कितना दोस्तों 9, और 9 में भी हमारे पास 3 का भाग जा रहा था, इसलिए हमारे पास स्टार के स्थान पर क्या बनेगा 0 बनेगा। स्टार के स्थान पर क्या होगा दोस्तों 0। अगर मैं यहाँ पर स्टार के स्थान पर 0 लिख दूं तो यह संख्या 3 से पूरी बार विभाजित हो जाती है, ये संख्या 3 से पूरी बार क्या हो जाती है। अगर हम स्थितियां और भी देखें, जैसे 7 है, 8 है, 4 है, 3, 9 है, स्टार है, 1 4 3 आपको डिविजिबल है। अब इस संख्या में यदि मैं 3 से डिवाइड करूं तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो आपको क्या करना है, जो संख्या 3 से कट काट दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 और 1 कितना हो गया दोस्तों 9 हो गया। इसी प्रकार जैसे हम 1 भी लिखो, अब देखिए सब यहाँ पर देखिए 8 और 4 12, ये भी कैंसिल हो गया। इसी प्रकार से कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर कितना है आपके पास 1, यहाँ पे कितना है 4, 4 7 कितना 11, ये कितना हो गया 12, ये भी कैंसिल। अब हमारे पास 1 बचा, तो 1 के अनुसार यहाँ पर कितना 1 में यदि मैं 2 जोड़ देता हूँ तो मेरा किसका भाग चला जाएगा 3 का भाग चला जाएगा, तो ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी 3 से। इसी प्रकार एक और सवाल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपके पास 2 है, 7 है, 8 है, 6 है, स्टार है, 4 है, 3 है, 9 है, 8 है, 2 है, ये स्थिति आपके सामने। अब हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनी थी कि कंडीशन हमारे पास 3 के पर। अब 3 का भाग देंगे तो इससे देखो 3 इससे कैंसिल हो गया, 8 और 7 कितना तो 15, ये भी कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल और 9 कैंसिल हो गया। अब इसी प्रकार से 8 और 4 12, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 2 कितना हो गया 4, 4 में भाग 3 का नहीं जाता, तो स्टार के स्थान पर यदि मैं 2 और लिख दूं तो 4 और 2 कितना होता है दोस्तों 6, और 6 में 3 का भाग पूरी बार चला जाता है। तो आज हमने 2 और 3 का और कुछ नियम हमने अंडरूट से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा की दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही लेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में विभाजकता के पूरे नियम के साथ हम स्टडी करेंगे, ताकि विभाजकता से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका बाहर ना आए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।